फ्रेंड्स, एक बड़ा अजीबोगरीब सा मामला दोस्तों के साथ पेश आ रहा है कि दोस्त कहते हैं कि हम उम्रा के लिए जाते हैं या वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी ना किसी मामले पर हम जब ट्रैवल करने लगते हैं तो हमें अचानक से पता चलता है कि आपका पासपोर्ट ब्लॉक है, आप तो जा ही नहीं सकते। तो फिर जाकर लोगों को पता चलता है कि हमारा पासपोर्ट तो ब्लॉक कर दिया गया है और फिर लोगों को समझ नहीं आती हमारा पासपोर्ट किस लिए ब्लॉक है, आखिर हुआ क्या है, हमने तो कोई किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं, FIA ने ये सबसे बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान से तकरीबन 50,000 के करीब पासपोर्ट ब्लॉक किए जा चुके हैं और मजीद भी और पासपोर्ट ब्लॉक हो सकते हैं। आपने थोड़ा सा सोचना है कि आप कभी किसी भी कंट्री में गए हों, वहां पे जाके आपने वायलेशन की हो, कोई ना कोई कानून तोड़ा हो, कोई ना कोई वहां पे आपने ऐसा वायलेंस किया हो कि जो कि काबिल कबूल नहीं था। तो जिन जिन का रिकॉर्ड और जिन्होंने कभी डंकी लगाई हो, कोई भी किसी किस्म का मसला है, उनका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके तमाम के तमाम पासपोर्ट को ब्लॉक किया जा रहा है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। अगर आपने कभी भी कोई किसी किस्म का इस तरह का मसला किया, इवन के बड़ी तादाद में जो लोग मैंने देखा था कि दुबई में जाते थे, वहां पे जाके लोन ले आते थे और फिर वापस भाग आते, उनके पासपोर्ट तो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। और इसी तरह जिन लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट रिक्वेस्ट करने पर दोबारा से अनब्लॉक कर दिए जाएंगे। कुछ के 10 साल के लिए, कुछ के 5 साल के लिए, कुछ के 3 साल के लिए बैन कर दिए जाएंगे। और इसी तरह डिफरेंट ममालिक के लिए ये अमल पेश में आएगा। और ये तमाम तर सख्तियाँ, आपको पता है कि पे दर पे 2 से 3 कश्तियाँ उल्टी थी और पहले जो कश्ती इटली जाने वाली उल्टती थी उसके अंदर देखते थे हम कि ज़्यादातर काले लोग होते थे, सूडानी होते थे, इंडोनेशियंस होते थे। इंडोनेशिया का ज़्यादा हम नाम सुनते थे, सोमालिया का सुन लेते थे। लेकिन अब जो भी कश्ती उलटती है उसमें पता चलता है कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर 50 बंदों की जगह है तो 600-800 बंदा जा रहा है या 1500 बंदा कश्ती में बैठा हुआ था और सारे के सारे गैर कानूनी थे और डंकी लगा के जा रहे हैं। और बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की निकलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों पर सख्ती करने की वजह से ये तमाम तल अमर दरामद किया जा रहा है। और ये आपकी भलाई के लिए ही है, आपके नुकसान के लिए नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर पाकिस्तानियों पे आसानियां पैदा फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाक।